हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास हमने हमारी थ्योरी अच्छे से खत्म कर ली और उसके बाद जो MCQ एंड असर्शन रीजन की हमारी प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर तुम्हारे सीनियर्स जो थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी 110% आएंगे ही आएंगे, तो इनको बिल्कुल भी हम स्किप नहीं करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है भाई। 9th एंड 10th क्लास या जो भी कोई कंपटीशन के लिए MCQ एंड असर्शन रीजन कर रहा है वो पूरी सीरीज अच्छे से देख सकता है। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ आपकी स्क्रीन पर, चलिए जी आंसर करिए। तुरंत कमेंट में आंसर करा कीजिए, खुद सॉल्व करा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन। ऐसा नहीं है ये 10th बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए भाई पहला क्वेश्चन कहता है इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। आपको मैं बता दूं प्लांट्स में 4 हार्मोन्स आपके सिलेबस में है, 5वां भी आपको याद रखना है। 5 हार्मोन्स आपकी क्लास में जिसमें एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। उसका आपको क्या पूछा गया है? रोल पूछा गया है। आपको 5 हार्मोन्स के रोल करने हैं क्योंकि ऐसा MCQ अगली बारी किसी और के लिए भी बन सकता है। तो साइटोकाइनिन होता है वो आपको याद रखना है, सेल को प्रमोट करता है। मैंने अपनी थ्योरी में याद करवाया था, C फॉर साइटोकाइनिन, C फॉर सेल डिवीजन। विटलिंग ऑफ लीव्स जो होता है वो एब्साइसिक एसिड करता है। मैं साथ साथ आदर्श भी बता रही हूँ ताकि अगली बार अगर यहाँ पे एब्साइसिक एसिड हो जाए तो वहां पर तुम ये वाला टेक कर दो। प्रोमोटिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, ये भी हमारे पास हम कह सकते हैं एब्साइसिस के अलावा जिब्रेलिन कर सकता है, या फिर ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स कर सकते हैं। वैसे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स गार्ड सेल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ऑक्सिन करता है। ऑक्सिन के आगे हम इसी क्लास में पढ़ेंगे भी सही ऑक्सिन का कैसा क्या रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सिन वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये 2023 का भी प्रीवियस ईयर है, 24 का भी प्रीवियस ईयर है, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल देखने को मिले हैं। इसी आज की हमारी इस सीरीज में आपको ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले थ्योरी बता देती हूँ मेरे बच्चा। गैस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, मैंने अपनी थ्योरी में भी ये सारे रिसेप्टर्स बताए थे, आपको हर साल पूछे जाते हैं। कभी टंग का पूछ लेंगे, कभी स्किन का पूछ लेंगे, कभी नोज का पूछ लेंगे। ज्यादातर आपको गैस्टेटरी रिसेप्टर्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पूछे जाते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड, मतलब नोज उनका क्या होता है? रिसेप्टरी ऑर्गन होता है या बॉडी पार्ट होता है। गैस्टेटरी का मतलब होता है टंग। तो यहाँ पर गैस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो टेस्ट को बताते हैं। ऐसे कौन से रिसेप्टर्स हैं जो बॉडी में हमारे पास टंग में प्रेजेंट होते हैं? तो आप लिखोगे गैस्टेटरी रिसेप्टर्स। आपसे पूछे ऑल्फैक्टरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप लिखोगे नोज। नोज में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। उल्टे सीधे किसी भी तरीके से ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपके भी 110% पूछे जाएंगे भाई। तो गैस्टेटरी कहाँ होते हैं? टंग में होते हैं। कहते सेलेक्ट आउट द फॉलोइंग ग्लैंड विच डज नॉट अकर अपेयर। मैंने भी बताया था हमारी बॉडी में टेस्टिस, जो मेल की बॉडी है, मेल में टेस्टिस 2 होती हैं, ओवरीज फीमेल्स में 2 होती हैं। एक ओवरी से एक मंथ में एग निकलता है, दूसरी ओवरी से दूसरे मंथ में एग निकलता है। एड्रीनल किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो भी 2 होती हैं। यानी कि सारी ये जितने भी हैं ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माइंड में है और ओनली 1 ही प्रेजेंट होती है। तो नॉट इन पेयर, बाकी सारे तो 2 हैं। तो पेयर में है, पेयर में कौन सी नहीं है? पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स
केमिकल सिग्नल्स में कहाँ कन्वर्ट होता है, आपको पूरा न्यूरॉन का डायग्राम बताया था कि हमारे पास डेंड्रिट्स होते हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, फिर हमारे पास यहाँ पर अगर फोटो आई है मैं इधर कर देती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, एक्सिन होता है, और एक्सिन के एंड में एक्सिन जो एंडिंग है, नर्व एंडिंग है, वहां पर साइनेप्स क्या करता है, जो इसको न्यूरोट्रांसमीटर एंडिंग भी कहते हैं, न्यूरो जंक्शन भी कहते हैं, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर वो केमिकल सिग्नल्स फिर से डेंड्रिट्स रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट, तो यही सब चलता रहता है। तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल कहाँ कन्वर्ट होता है, एक्सनल एंडिंग यानी कि नर्व एंडिंग, एक्सॉन की एंडिंग में नर्व एंडिंग पर वो कन्वर्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले साल ही पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई। उसके बाद कहता है प्लान, मैंने बताया था हार्मोन सारे इंपॉर्टेंट है, जो 4 हार्मोन हैं उसमें से 3 जो हैं यानी कि साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन, दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर, ये प्लांट को प्रमोट करते हैं ग्रोथ में, अच्छी चीजों में, स्टेम बढ़ाने में, सेल डिवीजन में। लेकिन एक हार्मोन ऐसा है जो इनहिबिटर है, मतलब ग्रोथ को रोकता है, पत्तों को झाड़ता है, वहीं पिछले एमसीक्यू में बता के आई हूं, ठीक है, पत्तों को झाड़ना हो गया, डोरमेंसी हो गया, या फिर जो भी कहते हैं ना प्लांट के लिए नेगेटिव है उसकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, वेरी एब्सेंट एब्साइसिस एसिड, ठीक है, एब्साइसिस एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवन समवन हैंड टचेस द हॉट प्लेट, सिखाया था आपको, बताया भी था कि प्रीवियस ईयर में डायग्रामेटिकली भी पूछा गया है, ऐसे चेन से भी पूछा गया है, सीक्वेंस से भी पूछा गया। आपको जब थ्योरी कराई थी तो बताया था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप मेरी थ्योरी जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ऐसी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एग्जाम की पूरी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहता है समवन हैंड टचेस अ हॉट प्लेट, हॉट प्लेट को टच कर जाता है तो हम कैसे करें और क्या करें। सबसे पहले टच करते ही स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने सिग्नल को रिसीव करा, ठीक है, सिग्नल को रिसीव करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो लेकर गए, जब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचे तो वहां पर रिले न्यूरॉन होते हैं, इसका डायग्राम भी आपको समझाया था, रिले रेस होती है ना, रिले रेस में एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो जो भी होता है, बॉल होती है या कोई भी जो भी हम यूज कर रहे हैं मटेरियल, उसको पास ऑन करता है, तो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को पास ऑन कौन करता है, रिले न्यूरॉन करता है। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स हो गए, फिर सेंसरी न्यूरॉन हो गए, फिर रिले न्यूरॉन हो गई, रिले से मोटर को ट्रांसफर कर दिया और मोटर ने जाके मसल्स को कमांड दे दी, यानी कि पहले रिसीव हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ सेंसरी से, फिर रिले ने पास करा किसको, मोटर को, और मोटर ने जाके अफेक्टिवली उसको किसको दे दिया, मसल्स को दे दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता भी, हर दूसरे साल में या हर साल किसी ना किसी कोड में ये क्वेश्चन नजर आता ही आता है। आपको पूरी सीक्वेंस याद रखनी है, डायग्राम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनमें से इनवॉलेंट्री वो होते हैं मेरे बच्चा जो हमारे बस में नहीं है। राइडिंग अ बाइसिकल हम खुद चलाते हैं, हमारे बस में है, पिकिंग अ पेंसिल हमारे बस में है, हार्ट बीट को रेगुलेट करना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वही इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन हमारे बस में है, मतलब हमारे कंट्रोल में है। और ये भी बता दूं जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो हमारा ब्रेन में सेरेब्रम कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन इन बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मेरे बच्चे कभी गलती नहीं करते क्योंकि उनको पेपर से पहले ही पेपर पता होता है। सेंस ऑर्गन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में कौन से कहाँ होते हैं, नोज में होते हैं, अब यही बता के आई थी। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से होता है, जैसे तुम्हें एसिड बेस वाले क्वेश्चन में भी कराया था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं, वेनिला, ठीक है, वेनिला, अनियन, क्लोव, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द ऑर्गन दैट सीक्रेट इंसुलिन, सारे हार्मोन्स कौन कौन रिलीज करता है, कौन सी ग्लैंड रिलीज करता है और उसका फंक्शन एक टेबल से बताया हुआ है भाई, थ्योरी में याद रखना है। माइंड में पिट्यूटरी,
हाइपोथैलेमस 2 होती हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे चले तो यहाँ पर थायराइड, ठीक है, थायराइड, थायरॉक्सिन, ठीक है, याद करवाया था। सॉल्ट नहीं तो गाइटर हो जाएगा, गले फूल जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो इंसुलिन, पैनक्रियाज, फिर और नीचे जाते हैं तो किडनी, किडनी के ऊपर एड्रीनलन, फिर मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज। इनके हार्मोन भी याद करने हैं, उनके फंक्शन भी याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आएंगे ही आएंगे। ऑर्गन दैट सीक्रेट इंसुलिन कौन करता है? पैनक्रियाज करती है। ये भी बता दूं, अगर इंसुलिन सही से नहीं हुई तो डायबिटीज हो जाएगी। आज के ही लेक्चर में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये बात आएगी कि इंसुलिन क्या करती है, शुगर को रेगुलेट करती है, नहीं अगर रेगुलेट कर पाई तो क्या हो जाएगी, आपको डायबिटीज हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस ऐसे जोड़ के याद रखने हैं, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को याद रखना है। वॉलेंट्री एक्शंस कौन परफॉर्म करता है? अभी अभी बता के आई, मेरे बच्चों को क्वेश्चंस पता होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन, सेरेब्रम, ब्रेन के कितने पार्ट्स, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, ब्रेन के कितने पार्ट, हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इस पर भी एक क्वेश्चन दूंगी। फोर ब्रेन में क्या, सेरेब्रम, मिड ब्रेन में क्या, हिंड ब्रेन में क्या, ये सारे करने हैं। सेरेबेलम का फंक्शन का पोस्चर और इनको रेगुलेट करना, जहाँ पे पोस्चर रेगुलेशन की बात आए, बैलेंस की बात आए, वहां पर सेरेबेलम टिक करना है। इनवॉलेंट्री एक्शंस आए, सेरेब्रम टिक करना है। मेडुला और पोन्स क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री या फिर रिफ्लेक्स एक्शन को कुछ कुछ करते हैं। वैसे रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन वॉमिटिंग हो गई, ये सब मेडुला और पोन्स भी हेल्प करते हैं। ये देखो आ गया भाई, 10 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं भाई। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो कहा था होमवर्क कहता है राइडिंग अ बाइसिकल, ये सब है। कौन सा पार्ट कहता है, लोकेशन बताओ भी। कहता है फोर ब्रेन में कौन होता है, मिड ब्रेन में कौन होता है, हिंड ब्रेन में कौन कौन होता है और कैसे है। तो ये आपको थ्योरी में कराया हुआ है। जिसको इस क्वेश्चन में डाउट आए पहले मेरी जाकर थ्योरी देखें, फिर इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये तुम्हारे एग्जाम में भी 110% आएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भूल गए तो 1 नंबर पेपर में कट जाएगा। तो इसको जरूर सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन, अफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, असर्शन रीजन चल रहे हैं अभी आगे। कहता है अफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, बताया था कि ऑक्सीजन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट इज एग्जैक्टली, बिल्कुल। स्टेम अगर ऊपर जा रही है तो रूट नीचे आती है, तो अपोजिट तो है, ये बात तो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अपोजिट होने का ये मतलब नहीं है कि एक को तो इंक्रीज कर रही है और एक को डिक्रीज कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपोजिट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर की तरफ बढ़ रही है, एक नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स है ये बात, ठीक है। तो ऑक्सीजन ग्रोथ में प्रमोट करता है, स्टेम को रूट्स की टिप्स पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो टिप्स को बढ़ाने का काम करता है, तो वो दोनों को ही इंक्रीज करता है, ग्रोथ डिक्रीज किसी की भी नहीं करता है। एक इंपॉर्टेंट बात ऑक्सीजन के बारे में बता दूं, ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो स्टेम के शेडी साइड में रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आएगा भी, सुन लो। कहता है ऑक्सीजन जो है वो शेडी साइड में रहता है हमेशा, धूप के, मानो ऐसा है और धूप इधर से आता है, शेडी में चला जाएगा और जिधर ऑक्सीजन होगा वही साइड बड़ी हो जाएगी और ऐसे झुक जाएगी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, हाउ ऑक्सीजन होने की वजह से जो हमारा स्टेम है वो सन की तरफ बेंड हो जाता है, तो आप कहोगे बिकॉज सन की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफर्स इनटू द शेडी एरिया एंड दैट साइड ग्रो बिगर देन दैट अदर साइड एंड फॉल्स, जो झुक ऐसे लंबा हो जाएगा वैसे झुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रिसेप्टर्स अभी बताया था, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, हमारे पास गेस्टैटरी रिसेप्टर्स वो सेल्स हैं जो सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो कोई भी स्टिमुली आए, कोई भी टेस्ट आए, कोई भी स्मेल आए तो उसको रिसीव कर ले। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर द डिटेक्टिंग स्टिमुली, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब एक में तो कह रहे हैं रिसेप्टर्स होते हैं, एक में कहते हैं वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन बता रहा है, रीजन नहीं बता रहा है। याद रखना, एक तो उसकी बात और एक उसका फंक्शन बताया जा रहा है, रीजन नहीं।
कारण नहीं है उसका, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू है बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रीजन हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ऊपर वाली स्टेटमेंट की, वाई का आंसर हो, तब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होता है। मैं बहुत बार असर्शन रीजन अपने लेक्चर्स में कैसे अटेम्प्ट करने हैं बता चुकी हूँ। पहले ट्रू फॉल्स के हिसाब से करोगे, फिर देखोगे रिश्ता है तो क्या, जब ऊपर वाली बात पढ़ते हो तो कोई एक्सप्लेनेशन दिमाग में जो आ रही है क्या वो नीचे गिवन है कि नहीं है। ये क्वेश्चन तो अब यही बता के आए भी मेरे बच्चे टॉप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्वेश्चन उन्हें पेपर से पहले पता है। इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, जी हाँ मैम ने बताया है। और अगर नहीं रेगुलेट करी तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो देखो जब मैं ऊपर वाली बात पढ़ रही थी मुझे डायबिटीज हो जाने का दिमाग में आ रहा था, तो नहीं रेगुलेट करेगा रीजन आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस और वॉलेंट्री, नो मैडम ये तो महापाप हो गया। वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस नहीं होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, क्विक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, जल्दी से उसको स्पाइनल कॉर्ड करवाती है कंप्लीट। तो ये बात ट्रू है लेकिन ये बात फॉल्स है। पहली बात फॉल्स हो जाए तो मैडम आनंद ही आनंद है। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, बिल्कुल दिमाग में प्रेजेंट है, मास्टर ग्लैंड है। सारे एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करती है, अपने अपने फंक्शन करने के लिए हार्मोन भेजती है कि तू ये रिलीज कर, तू ये रिलीज कर। तो ये कहता है बिल्कुल जो मैंने बात बोली वही लिखी हुई है कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रेगुलेट करती है फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को भेजती है, रिलीजिंग हार्मोन भेजती है। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है कि तुम स्टार्ट करो। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि वो सबको कंट्रोल करती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको बताया था एड्रीनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है उसमें एड्रीनलाइन हार्मोन होता है जो कि फाइट और फ्लाइट के लिए होता है, मतलब आपको लड़ना है या भागना है या उड़ना है तो यहाँ पर ये हार्मोन होता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये हार्मोन लड़ने के टाइम पे या डेंजर सिचुएशन के टाइम में हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया मैम, एड्रेनलिन डिक्रीजेस द हार्ट रेट। नो मैडम हमें तो रीजन पता है, अगर यहाँ पर लिख देता बिकॉज वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ब्लड लेवल को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करता है तो हम इसका एक्सप्लेनेशन ए देते। लेकिन यहाँ तो मैम फाइट एंड फ्लाइट दे दी और यहाँ पर तो बात ही गलत लिख दी, ये फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढंग से आपको मेरी कराई गई थ्योरी करनी है, मेरे नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल्स बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास होती है वो इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, बिल्कुल ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में है स्पाइनल कॉर्ड। पता होगा ब्रेन से मेडुला जो है उसी से हमारे पास निकलती है स्पाइनल कॉर्ड और वो आगे पेरिफेरल से कनेक्ट होती है। स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो प्ले की रोल इन रिफ्लेक्ट, बिल्कुल ये बात भी ट्रू है लेकिन आपस में कोई रिश्ता नहीं है, आपस में कोई रिश्ता नहीं है। दोनों बातें ठीक है कि बीच में है, एक में कहता है रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करती है तो क्या करे, इसमें कोई रीजन तो नहीं है ना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। मतलब ऊपर वाला जब भी बोले दिमाग में आना चाहिए तो उसके बारे में बात कह दी, जब उसका फंक्शन बताए तो ऑप्शन नंबर बी होता है, रीजन बताए तो ऑप्शन नंबर ए होता है। थायराइड कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल बताया था, थायराइड ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन होता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। नहीं कंट्रोल कर पाया तो हमारे पास आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर जैसी एक वो कहते हैं डिजीज हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी। और उसमें हमारे पास क्या है, इम्बैलेंस की वजह से हुआ हार्मोन और हमारा ये जो थ्रोट है ये जो क्या स्वलन नेक, इसका एक क्या है सिम्टम है। थायराइड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, ये बात बिल्कुल ट्रू है। थायराइड सीक्रेट्स इंसुलिन, नो मैडम आज की क्लास में करा इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है और हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। हम मतलब मेरे बच्चों को डाउट आता ही नहीं है क्योंकि अच्छे से उन्होंने लर्न करी हुई है, चीजें बार बार रिवाइज करी हुई हैं। अभी अभी पढ़ा था सेंसरी न्यूरॉन कैरी सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन, बिल्कुल बिल्कुल ये बात कराई थी आज। सेंसरी न्यूरॉन का काम है ले जाना सिग्नल को, तो ये बात ट्रू है। कहता है मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंपल्स ब्रेन टू मसल्स, बिल्कुल ये भी बताई थी। वापस लाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन्स का। वापस लाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन का। तो ये तो दो बातें बता दी, इसका काम ले जाने का, इसका काम लाने का है। तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों ट्रू है बट आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर्स में और इम्पोर्टेंट के लिए। तो पूरी सीरीज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, बिल्कुल, पहले न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल चलता है, फिर साइनेप्स, देन फिर इलेक्ट्रिकल, फिर साइनेप्स, फिर ऐसे। तो जंक्शन के बीच में एक केमिकल रिलीज होता है और वो उस गैप को क्रॉस करता है। इस गैप पर बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैप। इसका नाम साइनेप्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्सन एंड के एंड में होता है, यहाँ पे केमिकल की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, फिर इलेक्ट्रिकल में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझाया हुआ है थ्योरी में अच्छे से। फिर कहता है डेंट्रीज आर द पार्ट ऑफ न्यूरो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, नो, डेंट्रीज ट्रांसफर नहीं करते भाई, डेंट्रीज का काम सिर्फ रिसीव करना है, ट्रांसफर करने का काम एक्सन और एक्सन एंडिंग का है। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है। तो ये बात ऊपर वाली ट्रू है, नीचे वाली फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मेरी तरफ से फिर से मैं कह रही हूँ, अच्छे से सारे लेक्चर्स को देखते रहिए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।